गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 7 महिला आश्रम पाठ की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों महिला आश्रम पाठ। तो बच्चों महिला आश्रम पाठ के लेखक है काका कालेलकर जी। इनका जन्म है 1885 और सातारा महाराष्ट्र और मृत्यु 1981 नई दिल्ली। इनका परिचय काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जिन्हें हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार है। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। हिंदी राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि। देखो आगे क्या है, गद्य संबंधी। आज प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। देखो बच्चों, काका कालेलकर जी ने अपनी मुँह बोली बहन को यानी कि सरोज को यह पत्र लिखा है। तो देखते हैं। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। आश्रम यानी कुटी, मठ, बेसहारा महिलाओं के लिए रहने का स्थान। कल्पना ने कोई नई बात सोचना। देखो व्यवस्था, प्रबंध, संचालन यानी चलाना, नियंत्रण करना। वो क्या बोलते हैं, जिस आश्रम की कल्पना की है वो सरोज को लिखते हैं। जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी, यानी कि सरोज को सोचने में, विचार करने में मदद होगी, ऐसा वो लिखते हैं। आश्रम यानी होम, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे। देखो लेकिन कई मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। देखो वो बोलते हैं वो आश्रम में कोई महिला आएगी वो अपनी खाने पीने की व्यवस्था और कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आएगी। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। सिफारिश यानी किसी के पक्ष में किसी दूसरे से कुछ कहना। वो क्या बोलते हैं, वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है। देखो लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। चिपका यानी कि जोड़े रहना, चिपका रहना यानी कि जोड़े रहना, चिपका नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। सभी धर्मों की लेडीज आश्रम में होगी। अतः सामान्य सदाचार है ना, अच्छा आचरण, सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। देखो सदाचार और अच्छे विचार का वातावरण ही रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आग्रह यानी अनुरोध, सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग
उद्योग यानी काम धंधा, उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। उधर की लेडीज़ को काम धंधा उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो, आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। कलह यानी विवाद, झगड़ा। देखो, कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ कलह नहीं होगा, जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, अच्छा स्थान होगा, आश्रय स्थान मानवतापूर्ण स्थान होगा, ऐसे वो बोलते। जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके यानी कि निसंकोच। देखो, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग यानी सही उपयोग, जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके, ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। देखो, उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। उनके ऊपर, उनकी आश्रम की रहने वाली महिलाओं के ऊपर बोझ नहीं आएगा कि उन्हें परेशानी हो। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी। भार यानी जिम्मेदारी। वो क्या बोलते हैं, संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, आने वाली लेडीज ही उनका भार उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी, उनमें से कुछ लेडीज़, कुछ महिलाएं कुशल होगी। बहन उसको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। देखो, आगे क्या कहते हैं, आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। संस्था के ज़मीन पर छोटे छोटे घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, और उसमें संस्था के नियम के अधीन यानी अंतर्गत अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। 2-2, 4-4 का वो परिवार, आने वाली महिलाएं लेडीज़ 4-4 परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। ये काका कालेलकर जी ने सरोज जी को सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। मर्यादा यानी सीमा, क्षमता, ख्याल यानी अंदाज मुझे। देखो, इतने वर्ष बहन के परिचय, इतने वर्ष बहन की पहचान है, परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का अंदाज मुझे है, क्षमता का अंदाज मुझे है, वो ऐसे कालेलकर जी बोलते। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए, प्रत्यक्ष यानी सामने कार्य रूप में। देखो, प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। निमित्त यानी साधनभूत कारण। देखो, क्या बोलते हैं, बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं होता तो मैंने ऐसा सूचित नहीं किया होता। वो ऐसे बोलते, तुम दोनों ही सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन दोनों यानी कि सरोज और उसकी बेटी रिहाना। देखो, आगे वो क्या कहते हैं, करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। देखो, मुझे अभी जल्दी नहीं किया करो, मुझे कुछ तय करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि कहा है तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ देखो, आगे क्या कहते हैं, यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी,
थिमम फूल बहार में है। बहार यानी फूलों का खिलना, बहार यानी फूलों का खिलना। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और ओठों को सीकर बैठ गई हो। कलियां, कलियां यानी अनखिला फूल। देखो, मौसम के बारे में, अपने बगीचे के बारे में बोलते हैं। फूलों में यहाँ सर्दी अच्छी है। मौसम के बारे में वो बोलते हैं, यहाँ सर्दी अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी, क्रिजैंथेमम फूल बहार में है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो बाहरी रस की बात पेट में भर दी हो और ओठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। एक एक पंखुड़ी करके खिलते। वो बोलते वे टिकते हैं बहुत, वे टिकते हैं बहुत, बहुत दिन वो रहते हैं वो फूल। गुलाब भी खिलने लगे हैं, गुलाब भी खिलने लगे यानी गुलाब भी अच्छी तरह से आ रहे हैं, गुलाब के फूल। कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद लिया। देखो, जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। देखो, एक पौधा कैसा था, जिनिया का एक पौधा भी था, जो आए सो उसकी, जो आने जाने के रास्ते के पास ही था, इसलिए वो आने जाने वाले लोग उसकी कली तोड़ते थे। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। सिरहाना यानी चारपाई में सिर की ओर का भाग। देखो, क्या किया है, सिरहाने उसे पौधे को वहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया है। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो। उत्कटता, श्रेष्ठता। इसकी आंखें कैसे है, उत्कटता से बोलती हो यानी श्रेष्ठता, अच्छी तरह से वो बोलती है, ऐसा लगता है उसको। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। 1-2 महीने उसने फूल दिए और अंत में वो सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। परसों ही मैंने क्या किया, उसको विदा दी है। विदा देना यानी हटा देना, फेंक देना है, क्योंकि वो सूख गया होगा। 1-2 महीने फूल देकर अंत में वो सूख गया। बाद में सूख जाने के बाद उसने क्या किया, परसों ही मैंने उसे विदा दी यानी फेंक दिया। काका का दोनों को सप्रेम सुभाषित, यानी कि दोनों यानी अपनी मुँह बोली बहन सरोज और उसकी बेटी रिहाना को यह लिखा हुआ पत्र है। देखो, काका का दोनों को सप्रेम सुभाषित। 21 दिसंबर 1944। देखो बच्चों, आगे क्या है, आगे भी दूसरा एक पत्र वो लिखते हैं। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। देखो क्या बोलते हैं, 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला है। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। देखो, तारीख 1, 9, 15 और 4 आज लिख रहा हूँ। देखो, 4 पत्र लिखे, 1 तारीख को, 9 तारीख को और 15 तारीख को पत्र लिखा है और आज 4 लिख रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। अब तुमको हर सप्ताह में मैं लिखूंगा ही। वो क्या बोलते हैं, हर सप्ताह में, हर वीक में मैं एक पत्र लिखूंगा। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है। देखो, तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, इसलिए चिरंजीव रहना मुझे पत्र लिखेगी तो भी मुझे चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना चाहिए, हर सप्ताह मुझे हर वीक एक लेटर मिलना चाहिए, वो ऐसा बोलते। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। वो क्या बोलते, पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो। उसने पहले एक संदेश भी लिखा था। क्या था उसमें, उर्दू सीखो, उर्दू लैंग्वेज को, उर्दू भाषा
सीखो। लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। लेकिन अभी वो क्या बोलते हैं, तबीयत अच्छी नहीं है तो अभी आराम की ज़रूरत है। पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। देखो, अभी तक कुछ हो नहीं पाया। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। वो क्या बोलते हैं, मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। सादे क्रोटन को ही रहने दिया है, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। देखो, सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, काका कालेलकर ग्रंथावली से। देखो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि आज के युग में भी आश्रमों की आवश्यकता है, और जिसके माध्यम से वृद्ध, बालक, महिलाएं, इनके जीवन में आशा की रोशनी जगाई जा सकती है। तो बच्चों इसी तरह मैंने आप महिला आश्रम लेसन एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।